मंगलमयी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार अर्जुन को भी मन में अभिमान आ गया था, तो महाराज कोई ब्राह्मण बालक का, बार बार उस ब्राह्मण के यहाँ बालक होते थे और वह बालक मर जाते थे। आज द्वारकाधीश के पास आए वह ब्राह्मण देवता, कहा कि महाराज हमारे बालक आते हैं। एक बार की बात है कि जामवती के जो पुत्र हैं शांब, देखने में अत्यंत प्रिय हैं, सुंदर हैं, और जीवन में सुंदरता का अधिक होना, धन का अधिक होना, वैभव का अधिक होना, मान का अधिक होना, ये सारी चीजों का अधिक होना, और अधिक होने के बाद इनका पचाना बड़ा कठिन हो जाता है। अति रूपेण वै सीता अति गर्भेन रावणा अति दानिर्बलैर्बुद्धे अति सर्वत्र वर्जये। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। अत्यंत अति होने से क्या होता है, बोले जीवन में कभी कभी उस अति से हमारी इति हो जाती है। उस अति के द्वारा ही हम नष्ट हो जाते हैं। और जामवती के पुत्र हैं शांब, इनको सौंदर्य अभिमान है, अत्यंत सुंदर है। आज क्या किया कि महाराज चातुर्य मास का व्रत करने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा दुर्वासा ऋषि आदि आज कहां पधारे, द्वारिका में पधारे। और द्वारिका में जब इन संत महात्माओं के आने की सूचना द्वारिकाधीश को मिली, तो उन्होंने दिव्य उनके रहने की, खाने की, भजन की अत्यंत व्यवस्था अच्छी कर दी। वहां साधु संत महात्मा परमात्मा का चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, और द्वारिका में चातुर्मास का व्रत का पालन करते हैं। एक दिन की बात है, इन बालकों के मन में विचार आया कि साधु संत महात्मा करते तो कुछ नहीं है, केवल भगवान का भजन करते हैं और आनंद से रह रहे हैं। चलो देखें इनके पास कुछ ज्ञान भाव भक्ति है भी कि नहीं, कुछ जानते भी हैं कि नहीं। और शाम को साड़ी पहनाई, दिव्यतम श्रृंगार किया, और पेट में महाराज कुछ कपड़े बांध दिए, और इतना लंबा घूंघट निकाल करके, और संपूर्ण जो भगवान के परिकर बालक हैं वो कहां पहुंच गए, संत महात्माओं के पास। और संत महात्माओं के पास पहुंच गए और उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं। बोले पृष्ठम विलज्जति साक्षात प्रभु तो मोघ दर्शना। महाराज आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप तो भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं, क्या जानना चाहते हो। कहा कि हमारी बड़ी भाभी हैं और इनके उदर में बालक है, आप बताइए, गर्भ है इनके उदर में, आप बताइए कि इनको बालिका होगी कि बालक होगा। ध्यान लगाया उन संत महात्माओं ने, और ध्यान लगा करके कहा कि विश्वामित्रोषिता कण्वो दुर्वासा भृगु अंगिराः कश्यपो वाम देवोत्री वसिष्ठो नारदादया। तमाम संत महात्मा बैठे हैं, ध्यान लगा करके देखा ये भगवान के बालक होकर के इतनी उद्दंडता। जाओ कुछ भी नहीं है, अपने अपने घर जाओ। लेकिन जब बालकों ने उनकी बात नहीं सुनी और पुनः जब उनकी परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार का प्रश्न किया कि बताइए क्या है इनके गर्भ में, दुर्वासा जी बड़े क्रोधी हैं और उनको क्रोध आ गया। और दुर्वासा जी ने क्रोध में जो है आकर के कह दिया, ना तो बालिका होगी ना बालक होगा, इसके गर्भ से जो होगा उससे संपूर्ण यदुवंशियों का विनाश होगा। सांब के उदर से मूसल हुआ। ठाकुर जी द्वारकाधीश के डर के कारण उन बालकों ने क्या किया, उस मूसल को पीस करके समुद्र में बहा दिया, और जो मूसल की आखिरी बची हुई जो कील थी वह भी समुद्र में फेंक दी। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, महाराज समुद्र के किनारे किनारे पृथ्वी पर ऐर का नाम की घास उगी, और यदुवंशियों में आपसी मतभेद बना, और उसी ऐर का नाम की घास से तलवार की तरह तीखी धार वाली वह घास थी, और एक दूसरे की ओर प्रहार करके संपूर्ण यदुवंशियों का विनाश हो गया। परमात्मा कहते हैं कि हमारे संतों का, ब्राह्मणों का
सरल व्यक्ति के साथ किया गया दुर्व्यवहार, इनके साथ किया गया छल, यहीं से बर्बादी आरंभ हो जाती है। अपने स्वार्थ के लिए केवल हमारा अच्छा हो, इस प्रकार का भाव रख करके अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो ऊपर बैठा हुआ जो परमात्मा है, कड़कड़ में जिसकी सत्ता व्याप्त है, वो सब कुछ देख रहा है। और महाराज ऐसे लोगों को परमात्मा कभी क्षमा नहीं करता है। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति अप्राप्ते चैकादशे वर्षं समूलं तद विनश्यति। अन्याय से कमाया गया धन संपदा केवल और केवल 10 वर्ष तक ही आपके साथ रहती है, और जैसे ही 11 वर्ष लगता है समूलम तद विनश्यति, नष्ट हो जाती है। और दिव्य दिव्य अनेक अनेक प्रकार से दिव्य भगवान की मंगलमयी कथाएं सुखदेव भगवान परीक्षित जी को सुनाते हैं, और नवयुगों का दिव्यतम नवयोगेश्वरों से संवाद होता है, और दिव्य भगवान की मंगलमयी कथाएं सुखदेव बाबा सुनाते हैं कि जीवन में अगर हम किसी से भी कुछ प्राप्त करते हैं, अगर उसके प्रति हम कृतज्ञता प्रकट नहीं करते हैं, तो इससे बड़ा अपराध और कोई नहीं होता है। बोले एकाक्षर प्रदातारम यो गुरुम नाभिवंद्यते। जिस किसी से भी जीवन में कुछ सीखने को मिले, जिस किसी से एक अक्षर भी अगर प्राप्त करने को मिले, तो हमारा ऐसा स्वभाव भाव होना चाहिए कि हम उसको गुरु की तरह सम्मान दें, क्योंकि गुरु सबसे श्रेष्ठ है। नीति में चाणक्य कहते हैं कि एकाक्षर प्रदातारम यो गुरुम नाभिवंद्यते। बोले क्या होता? बोले स्वानयोनि शतम भूत्वा चांडाले सुभिजायते। जो किसी से कुछ प्राप्त करता है, सीखता है, पढ़ता है, कुछ पाता है, और अगर उसको गुरु तुल्य सम्मान नहीं देता है, गुरु तरह भाव नहीं देता है, तो बोले श्वान योनि शतम भूत्वा, उसको 100 बार कुत्ते की योनि प्राप्त होती है, और अंतम में चांडालेशो विजायते। इसलिए जो कुछ भी अगर हमें प्राप्त है किसी से, तो हमें कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए, ना कि कृतज्ञता। और इस प्रकार के दिव्य दिव्य इतिहास सुनाते हुए कहते हैं कि महाराज दत्तात्रेय भगवान हैं, जिन्होंने जीवन में 24 गुरु बनाए। कौन है दत्तात्रेय भगवान? बोले ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के द्वारा प्रदत्त अत्रि महाराज और अनुसुईया के पुत्र बनकर के आए हैं। अत्रि और अनुसुईया के कोई पुत्र संतान नहीं है। और एक दिन की बात है कि नारद जी ब्रह्मलोक गए और विष्णु लोक गए और कैलाश गए, और तीनों जगह जाकर के एक झगड़ा लगाया है। क्या झगड़ा लगाया है? कि महाराज पृथ्वी में एक ऐसी नारी है जो पातिव्रत धर्म का दिव्यतम अनुपालन करती है। कौन है? बोले अनुसुईया। अच्छा, और जब इस प्रकार से नारद जी ने तीनों देवताओं के यहाँ जाकर के झगड़ा लगा दिया, तो आज ब्रह्मा जी अपने जब घर पहुंचे हैं ब्रह्मलोक में, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप एक काम करो, नारद जी ने जो बताया कि उनके जैसा कोई पातिव्रत धर्म का अनुपालन करने वाली कोई स्त्री नहीं है, तो आप जाकर के उनकी परीक्षा लो। नारायण को भी लक्ष्मी मैया ने कहा, और विश्वनाथ जी को भी पार्वती जी ने कहा। तीनों अपने घरों से निकले हैं और एक जगह पर तीनों देवता एकत्रित हो गए। भैया कहां? भैया कहां रे, क्या बताएं? तीनों का उद्देश्य एक। कहां पहुंचे हैं? बोले चित्रकूट की पावन धरा पर तीनों देवता पहुंच गए हैं, और तीनों देवताओं ने संत का वेश बनाया है, और अनुसुईया के आश्रम में जाकर के कह रहे हैं भगवती भिक्षाम देहि। भिक्षा यापन उन्होंने किया, और तीनों को देख करके भगवती अनुसुईया पहचान गई। क्या मांगा भिक्षा में?
हम आपका दुग्ध पान करना चाहते हैं। अच्छा, तो दुग्ध पान करने के लिए तो आपको हमारा बालक बनना पड़ेगा। और कमंडल से जल लिया और अपने पति को याद किया, चिंतन किया, और उस कमंडल से जल लेकर के मंत्र से अभिषिंचित किया और तीनों देवता जो संत के रूप में आए थे उनके ऊपर छोड़ दिया, और देखते देखते वह तीनों देवता जो है बालक बन गए। और मैया ने क्या किया, और जब रोने लगे बालक बन करके तो 3 पालने लगा दिए और तीनों पालनों में एक एक बालक को सुला दिया। उस दृश्य का हम चिंतन करते इस भजन के माध्यम से।